दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह का शांत आकाश, हल्की हवा, आपके भीतर कोई धीमी आवाज, बहुत पवित्र आवाज आपको पुकार रही है। यह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वही आवाज हमें आज महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कृति गीतांजलि की ओर ले जाती है। गीतों की वह अंजलि जो मनुष्य ने ईश्वर के चरणों में समर्पित की। ये पुस्तक हमें बताती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह मंदिरों की दीवारों में बंद नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारी सांसों में, हमारी करुणा में जीवित है। यदि तुम उसे खोजना चाहते हो तो उस किसान के पसीने में खोजो जो खेत जोत रहा है, उस मजदूर के श्रम में खोजो जो पत्थर तोड़ रहा है। सच्ची पूजा शब्दों से नहीं, सेवा से होती है। गीतांजलि का एक गहरा संदेश है विनम्रता। जब तक मन में अहंकार है तब तक ईश्वर का अनुभव संभव नहीं। ठाकुर की प्रार्थना है, हे प्रभु, मेरा सिर झुका दो, मेरे अहंकार को तोड़ दो ताकि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। यहाँ झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो झुकता है वही भरता है। प्रकृति यहाँ केवल दृश्य नहीं, दिव्यता का माध्यम है। हवा, नदी, आकाश, पक्षी, फूल सब ईश्वर के दूत बन जाते हैं। सुबह की किरणें, शाम की शांति, वर्षा की बूंदें, ये सब आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सेतु है। जो प्रकृति से प्रेम करता है वो स्वतः ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। यहाँ प्रार्थना मांगने का साधन नहीं, समर्पण का माध्यम है। टैगोर भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, वे शक्ति मांगते हैं। सत्य पर टिके रहने की, कठिनाइयों से लड़ने की और सेवा में लगे रहने की। वे कहते हैं, मुझे यह शक्ति दो कि मैं सुख में तुम्हें ना भूलूं और दुख में तुम्हारा साथ ना छोड़ूं। गीतांजलि जीवन को बोझ नहीं मानती, यह जीवन को ईश्वर का उपहार मानती है। हर दिन, हर पल एक अवसर है प्रेम बांटने का, कृतज्ञ रहने का, कुछ अच्छा करने का। सुख और दुख, मिलन और बिछो, सब उसी की योजना का हिस्सा है। शिकायत नहीं, स्वीकार ही शांति का मार्ग है। मृत्यु यहाँ अंत नहीं है, मृत्यु एक नया मिलन है। जैसे बच्चा माँ की गोद में जाता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर की गोद में जाती है। इसलिए मृत्यु भय नहीं, शांति का द्वार बन जाती है। प्रेम इस कृति का सबसे सुंदर मार्ग है। यह प्रेम स्वार्थ रहित है, अपेक्षा रहित है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो उसमें ईश्वर स्वयं निवास करने लगता है। अकेलापन यहाँ डर नहीं, एकांत है, जहाँ हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। यही एकांत हमें अपने सबसे सच्चे स्वरूप में मिलाता है और वही ईश्वर का अनुभव होता है। कर्म को टैगोर सच्ची साधना मानते हैं। निष्क्रिय बैठकर ध्यान करने से अधिक पवित्र है सेवा में लगे रहना। अपने हाथों को प्रार्थना में नहीं, सेवा में जोड़ो, यही संदेश है। संगीत और आत्मा का गहरा संबंध इस कृति में दिखाई देता है। ये पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसमें शब्द नहीं, आत्मा गाती है। समर्पण इसका अंतिम भाव है। जब मनुष्य अपनी इच्छाएं, अपने भय, अपना अहंकार ईश्वर के चरणों में रख देता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। समर्पण हार नहीं, स्वयं पर जीत है। कृतज्ञता जीवन की कुंजी है। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद, सांस के लिए, प्रकाश के लिए, प्रेम के लिए। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा देख लेता है। ये कृति किसी एक धर्म की बात नहीं करती, ये मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती है। यदि तुम इंसान से प्रेम नहीं कर सकते तो ईश्वर से प्रेम का दावा अधूरा है। यह हमें बाहर की दुनिया से भीतर की यात्रा पर ले जाती है, आत्मबोध की, आत्म खोज की और ईश्वर से मिलन की यात्रा पर। अब एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आपको वह शांत, पवित्र स्पर्श महसूस हो रहा है? वही स्पर्श गीतांजलि का है और उसी के रचयिता है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर। यदि ये भाव आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। प्रेम कीजिए, विनम्र बनिए, सेवा कीजिए और हर पल कृतज्ञ रहिए। इसी के साथ आत्मा के इस मधुर संगीत को अपने भीतर सजो कर रखिए। नमस्कार।